हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, फिर आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चार भाग को पढ़ने पे ऑर्गेनिक का हर क्वेश्चन बन जाएगा। कैसा भी रिएक्शन हो बन जाएगा, नहीं बनने का सवाल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। अगर आप नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं तो ये तीनों आपको आसान लगेगा। अगर नोमेनक्लेचर में डाउट है फिर आपको ये तीनों में डाउट होगा। इसलिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर को बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जितना अच्छा से सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे देखते हैं। डाउट है कुछ? ठीक है, हेडिंग लिखिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर से मालूम चलता है कि नाम देने से रिलेटेड है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, उसका नाम लिखना है। और नाम आपको कॉमन सिस्टम में मिलेगा या IUPAC सिस्टम में। कॉमन सिस्टम, कॉमन नाम जिस स्रोत के द्वारा उस यौगिक का प्राप्ति होता है, उस स्रोत के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। और IUPAC सिस्टम एक रूल के द्वारा लिखा जाता है। इसका एक रूल है कैसे नाम लिखना है। ठीक है,
समझ गए दोनों में अंतर। लेकिन कॉमन सिस्टम जो है, कॉमन नाम बहुत कम कंपाउंड मिलेगा, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम का कंपाउंड बहुत मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन सिस्टम में नहीं लिख सकते हैं। कॉमन सिस्टम में कुछ यौगिक फिक्स है, छोटा छोटा कंपाउंड का नाम आप कॉमन सिस्टम में लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी बड़ा कंपाउंड है आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा ही लिखते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में छोटा कंपाउंड हो या बड़ा कंपाउंड हो, इसमें दोनों का नाम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन सिस्टम में सबका ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन सिस्टम बहुत कम होता है। ठीक है, समझते हैं, मतलब कॉमन नाम बहुत कम होता है, लेकिन आईयूपीएसी नाम किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड हो आईयूपीएसी होगा ही। ठीक है, तो हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम का नाम सीखेंगे। कॉमन नाम आपको रिएक्शन के समय हम कॉमन नाम सिखाऊंगा। ठीक है, समझते हैं। और नाम हम लोग अंग्रेजी में सीखेंगे, क्योंकि हिंदी में डिफिकल्ट है, इसलिए अंग्रेजी में ही सीखेंगे। बहुत सिंपल है, नोमेनक्लेचर में एक ही वर्ड बार बार रिपीट है, इसलिए आसान है। कुछ वर्ड है उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, और वही बार बार रिपीट होगा ऑर्गेनिक में, पूरा ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलिए तो हम लोग आईयूपीएसी का नाम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आईयूपीएसी का फुल फॉर्म समझिए क्या होता है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, आई का इंटरनेशनल, यू का यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शुद्ध और व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ होता है इसका, अंतरराष्ट्रीय संघ। समझते हैं, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इतना लिखिए। फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर आप समझ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड हो, आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। कौन सा नाम? आईयूपीएसी नाम। ठीक है, समझते हैं, इतना लिखिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी कंपाउंड है सबका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, उसको आप ध्यान में रखें और आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी नाम इस पे लिख सकते हैं। तो यहां लिखिएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। बस 3 चीज याद रखिएगा। वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस प्रीफिक्स, बस 3 ही चीज, यही याद रखना है। इसी पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं। प्रीफिक्स का हिंदी होता है पूर्व लंग, वर्ड रूट का हिंदी मूल शब्द और सफिक्स का हिंदी होता है अनुलंग। प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी जोड़ देना है और सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी जोड़ देना है। देखिए, और हमेशा ध्यान में रखिएगा वर्ड रूट के पहले जस्ट प्राइमरी लगा होना चाहिए और वर्ड रूट के बाद प्राइमरी लगा होना चाहिए। मतलब अगर इसमें आप जोड़िएगा प्राइमरी और सेकेंडरी और इसमें भी जोड़िएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी मैं बोला कि वर्ड रूट के जस्ट पहले प्राइमरी होना चाहिए और वर्ड रूट के जस्ट बाद प्राइमरी होना चाहिए। मतलब ये वाला वर्ड रूट के जस्ट बाद, ये वाला वर्ड रूट के जस्ट पर सबसे पहले क्या होगा? सेकेंडरी होगा। समझे ना? ये वर्ड रूट है ना, तो वर्ड रूट के पहले जस्ट प्राइमरी होना चाहिए और बाद में प्राइमरी। तो यहाँ प्रीफिक्स है तो बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, और यहाँ सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स। बचा सेकेंडरी, मतलब ये सेकेंडरी सबसे लास्ट में और ये सेकेंडरी सबसे पहले। सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट है, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखिए यही ना 3 है, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, सफिक्स है। बस इसमें प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ दिए। सेकेंडरी को सबसे पहले लिखें और प्राइमरी को वर्ड रूट के जस्ट पहले। इसमें भी दोनों को जोड़ दिए तो प्राइमरी को आगे में और सेकेंडरी को बाद में। हो गया, ठीक है। अब ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। इसमें नाम लिखते हैं किसका किसका, इसमें नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच।
आगे देखेंगे ब्रांच कैसे होता है, उसको भी सिखाएंगे, ब्रांच कैसा दिखता है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है उसको भी समझाएंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो देखेंगे या बाईसाइक्लो या स्पाइरो, ठीक है। और वर्ड रूट में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन। इसमें देखेंगे सबसे लंबा कार्बन चेन, सबसे लंबा जो कार्बन चेन होगा उसका नाम यहां लिखते हैं। उसके बाद इसमें सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड दो ही होता है। सेचुरेटेड मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड का होता है ANE, बस ANE लिखेंगे, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं। और अनसेचुरेटेड में आता है डबल बॉन्ड का ENE और ट्रिपल बॉन्ड का YNE, बस असंतृप्त ENE और YNE। और सेकेंडरी सफिक्स में आता है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप में आप जानते हैं एल्कोहल होता है OH होगा, एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और भी है, एमीन है, ईथर है, एस्टर है, इसमें नाम लिखते हैं, ठीक है। डाउट है कुछ? तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में सीखेंगे कि किसमें क्या लिखते हैं। सबसे पहले अब बस ये तीन ये ध्यान में रखिए, बस प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, बस प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है और सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है। आप ये ध्यान में रखिए, वर्ड रूट के पहले आपको प्राइमरी को रखना है और बाद में भी प्राइमरी को। जब वर्ड रूट के बाद सफिक्स है तो यहाँ होगा प्राइमरी सफिक्स और यहाँ होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बचा क्या? सेकेंडरी सफिक्स और इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। और हम आपको बताया वर्ड रूट में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, सबसे लंबा चैन होगा उस कार्बन का संख्या यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे पहले इसको देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो आप 100% नाम लिख दीजिएगा, बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। यहां तक डाउट है? नहीं है? अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और
इस वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और सभी दोस्त को बोलिए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, ठीक है। डाउट है कुछ? तो हम लोग यहाँ तक आज देखें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए बस। उसके बाद ये इसमें क्या क्या आता है, ठीक। एक बार और हम आपको समझाता हूँ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। देखेंगे ब्रांच कैसा दिखता है, सबको दिखाएंगे। इसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। वर्ड रूट में कार्बन का संख्या को देखते हैं।